जजमेंट दे दिया तो क्या हुआ, 55 जजमेंट दे दिया तो क्या हुआ। मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं। 12-13 से है, हमको यहाँ से अंचल से भी जजमेंट हमरे तरफ मिला रहकर, दूसरा रहकर को क्या क्या वो लोग दमंगी से यहीं पर रख, वहाँ से भी डीएम साहब से भी जजमेंट हमरे पक्ष में हो गया। और कभी धमकी देता है कि जान से मार देंगे इन लोगों को, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाल बच्चा को इसको क्रिमिनल कर लेंगे। थाना में खुद केस भी करता है और थाना प्रशासन के द्वारा भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग को मारने पीटने लगता है। साहब के पास किए हैं, वो लोग एक्शन नहीं लेता। वो लोग को पैसा मिल जाता है, एक्शन क्या लेगा? हम लोग गरीब आदमी कहाँ से एक्शन लेगा वो? नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सुपौल जिले के ब्लॉक छातापुर और थाना राजेश्वरी पीएस। गांव का नाम है ग्वालपाड़ा। और लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन दबंगों के द्वारा किसी न किसी लोगों को या तो हत्या किया जा रहा है या तो सताया जा रहा है। इसी एक मामले को, जमीनी मामले को लेकर के हम आए हैं। आज आपको एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे अनुसूचित जाति यानी दलित परिवार के कहानी को लेकर के, जो यहाँ के जो दबंग लोग हैं उसके द्वारा लगातार सताया जा रहा है और किसी न किसी के माध्यम से उसे फंसाया भी जा रहा है। मामला क्या है हम जानते हैं उन्हीं के जुबानी। लेकिन अब एक और विशेष बात बता दें कि खास करके बिहार में ताती ततवा यानी पान समाज के लोगों के ऊपर लगातार या तो रेप किया जा रहा है, या तो उसको मारपीट किया जा रहा है, या तो हत्या कर दिया जा रहा है। ये घटना आए दिन सुनते आ रहे हैं। फिलहाल भी नवादा के घटना आपने सुने होंगे कि किस प्रकार से उसका घटना, और सहरसा के जो विधायक है इंजीनियर आईपी गुप्ता जी भी इस मामले को सदन में भी उठाया था। आज मैं जब सुपौल आया हूं तो यहाँ भी एक दलित परिवार पान समाज से हैं और इनके साथ भी कहीं न कहीं एक अन्याय हो रहा है। लगातार दबंग लोगों के द्वारा सताया जा रहा है। मामला लेकिन पूरा क्या है हम जानते हैं। जो पीड़ित परिवार है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र ततमा। राजेंद्र ततमा, यानी आप दलित परिवार से आते हैं? दलित परिवार से। राजेंद्र जी, गांव का क्या नाम है? ग्वालपाड़ा, थाना रायश्री, ब्लॉक छातापुर। छातापुर। मामला क्या है थोड़ा सा जानेंगे। राजेंद्र जी, मामला क्या है थोड़ा सा बताने का काम करेंगे? सर, मामला ये है ना कि हम 12-13 ईस्वी में हमारा पूर्वज का जमीन था। और पूर्वज का जमीन को हमारे हड़पे हुए थे। दबंग आदमी है वो लोग। क्या नाम है उस आदमी का? उन आदमी का नाम है राजेंद्र मंडल उर्फ मुन्ना मंडल। अच्छा। पिताजी का नाम है नवल किशोर मंडल। शैलेंद्र कुमार उर्फ सुवन मंडल। अच्छा। पिताजी का नाम है रमेश चंद्र मंडल। अच्छा। ग्राम ग्वालपाड़ा, थाना छातापुर, थाना रायश्री और प्रखंड छातापुर का वासी है। वार्ड नंबर 8 का ही वासी है। दूसरा राजेंद्र मंडल है, मोहम्मदगंज का वासी है। बगल में ही लगता है, साइड में ही। वार्ड नंबर 14 है उसका। तो आप जानते हैं कि क्या मामला है, जमीनी विवाद क्या है और कब से है? सर, ये तो 12-13 से है। हमको यहाँ से अंचल से भी जजमेंट हमरे तरफ मिला रहकर, दूसरा रहकर को क्या क्या वो लोग दमंगी से यहीं पर रख दिया। फिर दूसरा सीओ आया रहकर बना करके एडीएम साहब के पास रद्दीकरण में भेज दिया मेरा जमाबंदी को। अच्छा। एडीएम साहब को हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट दिए। एडीएम साहब जजमेंट हमरे तरफ में दिया तो आकर के हम अपना प्लॉट पर अपना खेत जोतवाद कर लिए। फिर भी वो क्या किए, पुलिस प्रशासन लाके हम लोगों को तंग तरह का केस मुकदमा भी कर दिए गए, तंग तवा भी करते रहे। तो जाकर अपील भी कर दिए डीएम साहब लोग। तो इस दरमियान में फिर भी हम लोग ओझरा गए अपने केस मुकदमा हुआ तो। अच्छा। तो वहां से भी डीएम साहब से भी जजमेंट हमारे पक्ष में हो गया। आपके पक्ष में क्यों हो रहा है? अंचल के पास भी हो रहा है, डीसीएलआर के पास भी बोल रहे हैं, डीएम, क्या वजह है? सर, हमारा पैतृक संपत्ति है ना। बाप दादा की संपत्ति है। अच्छा, खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन है हमारा। और उसके पास पेपर नहीं है? उसके पास गलत पेपर है, बना के लाए हुए हैं। राजदरबार में बनता हुआ था, वो बना के लाए हुए। उसका पेपर कोई ताल्लुक नहीं था। डीएम से डिग्री मिल गया, कमिश्नर से भी लास्ट में डिग्री मिल गया हमको। हम आकर के उस प्लॉट को जोताबाद किया, आधा जोत भी आबाद भी कर दिया, आधा को
भोग नहीं कर पाए, पुलिस प्रशासन आके रोक दिया और गाली गलौज भी किया। अच्छा, जमीन आपके कब्जा में है? कब्जा में है जमीन, हम बराबर जोत रहे हैं। जब से एडीएम साहब से जजमेंट लिए हैं तब से बराबर जोत रहे हैं। वो दमंगी से हमारा फसल को बर्बाद कर देता है, उजरवा देता है, पुजरवा देता है और ऐसा ही दमंगी दिखाते रहता है। और कभी धमकी देता है कि जान से मार देंगे इन लोगों को, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाल बच्चा को इसको क्रिमिनल कर लेंगे, ये ऐसे धमकी देते रहता है। देखिए, ये पेपर इनके साथ में है, खाता संख्या भी दर्शाया गया है, खासा संख्या भी दर्शाया गया है, रकबा भी दर्शाया गया है, जमाबंदी भी संख्या दर्शाया गया है। और शायद ये पेपर जो है इसमें जिलाधिकारी साहब का है, इसमें जो जजमेंट दिया गया है वो सारे सभी लोग, सभी अधिकारियों का जजमेंट इस पेपर में है। शायद आपको हम कोट करेंगे। और लगातार जब डीएम साहब के द्वारा, डीसीएलआर साहब के द्वारा जब जजमेंट दे दिया गया है, तो इनका कहना है कि अब वो किसी न किसी तरह से फसल डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जब उसके रोकने जाते हैं तो मारपीट भी करता है और उल्टे थाना में खुद केस भी करता है। और थाना प्रशासन के द्वारा भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। एक और मामला उसी से रिलेटेड है, गांव के लोग ही हैं। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विद्यानंद। अच्छा, विद्यानंद जी बताइए, क्या है जिसे चाचा बहुत बता रहे थे, क्या है सच्चाई? मारपीट वाला क्या मामला, क्या कैसे फंसाता है, क्या क्या कर? देखिए वो सर, वो लोग दमंग पार्टी है। हम लोग गरीब आदमी जब जमीन को जोतने के लिए जाते हैं वो लोग प्रशासन के और दमंग आदमी को बुला लेता है, हम लोग को मारने पीटने लगता है, हम लोग को भगाने लगता है। प्रशासन आकर धमकी देता है, प्रशासन उठा लेता है हम लोग को जोर जबरदस्ती, ये तुम लोग का जमीन नहीं है, हम लोग का पैतृक संपत्ति है। तो डीएसपी साहब के पास या एसपी साहब के पास शिकायत की है? हाँ, शिकायत किए हैं। क्या बोलते हैं? डीएसपी साहब के पास किए हैं, एसपी साहब के पास किए हैं, इंस्पेक्टर साहब के पास किए हैं। वो लोग एक्शन नहीं लेता, वो लोग को पैसा मिल जाता है, एक्शन क्या लेगा? हम लोग गरीब आदमी कहाँ से एक्शन लेगा वो? अच्छा, पैसा पर मतलब वो लोग आपको प्रताड़ित करते हैं? हाँ, प्रताड़ित करते हैं। सच है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गूगल दास। आप भी है उसमें शामिल? हाँ, परिवार में तो हम भी- परिवार में आप तो आप लोग आवाज उठाते हैं तो क्या बोलता है वो लोग? नहीं, वो बोलता है कि मेरे घर के सामने जमीन है और रे तत्मा तुमको कैसे हम जोतने दे देंगे, आएगा तो तुम लोग को काट करके भसा देंगे कुर्सेला आधार में। ये बात कौन बोलता है? बोलता है शैलेंद्र कुमार मंडल उर्फ सुमन मंडल, मुन्ना मंडल उर्फ राजेंद्र मंडल। एक कहता है कैसे आके तू मेरे घर के सामने जमीन जोत लेगा, जजमेंट दे दिया तो क्या हुआ, 55 जजमेंट दे दिया तो क्या हुआ, मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, जा तुम जहां तक जाना है, जिस मंत्री लग जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हाँ ऐसे कहता है, पूछ लिया और वीडियो भी बना हुआ है, पूरा धमकी दे रहा है सर। अच्छा, वीडियो भी बना हुआ है सर, देखा जाए। ऐसे करके बोलता है, ऐसे बोलता है सर। हम लोग का तो बाल बच्चा पढ़ने जाता है, उसके घर की आगे में स्कूल है, ये है, कब क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं। बहुत बड़ा दमंग पार्टी है और भूप माफिया भी एक नंबर का। सब बिहार सरकार जमीन को एग्रीमेंट पर बेच दिया गया है। ऐसा नहीं आदमी है, क्यों डरेगा वो? कहता मेरे पास 14 बीघा जमीन है, तुम लोग को क्या गुदानेगा हरिजन? ऐसे बोलता है वो। कहीं उसको डर भर नहीं है, नहीं तो 5-7 ठोक केस किया है, कभी रेप केस, कभी मारपीट, कभी रंगदारी, कभी फलना, यानी तबाही कर दिया है आपके ऊपर। हाँ, हम भी उस केस में हैं। और यहाँ के रेप केस किसके ऊपर किए थे? सब राजेंद्र तत्मा पे। इधर आइए। 12-13 आदमी थे सर। हाँ, क्या केस किया था? रेप केस करवा दी एक महिला लगा करके। आज 4 साल की बात है। उस केस को भी नहीं प्रूफ हुआ तो केस खारिज होकर के हम नकल ला कर रखे हुए हैं। और कौन सा केस किया? और एक ब्राह्मण ही था, उसका नौकर चाकर था, उसी से भी मछली पोखर का मरवाने का भी केस कर दिया, तो वो भी हम नकल ला कर रखे हुए हैं। दूसरी बात है, जब केस खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन से 44 भी 107 में भी फंसाया गया हम लोग को, वो भी हमारे पक्ष में हुआ, हम ला करके नकल रखे हुए हैं। उसके अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं हुआ। 5-6 जो जजमेंट हमारे तरफ आते ही रहा है कि उस सबूते नहीं दिखा रहा है कोई। तो जो जांच में आयो आता है वो क्या वो कहता है कहीं इसको हम कोई नहीं मानते हैं, इसको इसे ये दिखा रहे हैं आदेश, नहीं मानते हैं हम लोग। दरोगा नहीं मानता है? दरोगा नहीं मानता है, कहता हम मानवे नहीं करेंगे इसको, हमको पर्सनल कोई दे आदेश तभी हम करेंगे। ये लग जाओ, कर्मचारी लग जाओ। क्या बोले? वो बोलता है थाना प्रभारी कि ठीक है जजमेंट आपको दिया है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से सीओ और कर्मचारी को आवेदन दे करके बोला पुलिस प्रशासन का ऑर्डर करेगा फिर जोतना जमीन को, ऐसे नहीं जोतना। लेकिन हम 17 परिवार आज कई वर्षों से जमीन को जोतते आए हैं, लेकिन उस पर अनेक भांति का चीज वो लगा करके हम लोग पूरा ये करते हैं। लेकिन हम गरीब पर जितना पदाधिकारी अभी जजमेंट मिला है, बहुत बड़ा काम किए हैं हम लोग। हाँ, हम लोग ये जमाबंदी पन्ना जो था सीओ लग सब फाड़ करके फेंक दिया, वो अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लिया। बोलता है मेरे पास केवाला है, लेकिन वो पूछते नहीं जमीन हम लोग का दादा परदादा की है सर। यहाँ से जांच करके हमारा एडीएम साहब जो है, डीएम साहब जांच करके पूरा वेरीफाई करके देखा कि सही में ये छेड़खानी किया है। हाँ, उस सब इसको लगा करके सब देखे, तब यहाँ से लेके कमिश्नर कोर्ट तक जजमेंट 5 जजमेंट हमारे तरफ हुआ है। फिर भी आदमी नहीं मानता है, कानून आदेश को नहीं मानता है, तो ये क्या मानेगा? इससे क्या कहा जाए? इसे किसी अफसर को नहीं मान रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम विनती करेंगे कि थाना प्रशासन के द्वारा यहाँ लगातार सताया भी जा रहा है। एक तो दबंग व्यक्ति के द्वारा सताया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीड़ित परिवार खुद कह रहे हैं। और ये दबंग व्यक्ति के द्वारा कभी रेप केस में फंसाया जाता है, किसी रंगदारी केस में, या तो मारपीट के केस में। और खास करके ये सब गरीब परिवार हैं, दलित हैं, और ये इनके बच्चे जाते हैं तो उसको मार काट कर फेंकने की भी बात करते हैं। जैसा कि ऑडियो या वीडियो भी उनका है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो दबंग व्यक्ति है, उसका वीडियो भी है और ऑडियो भी है। वो इस बात को बोल रहा है कि हम उस परिवार को मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। हम बिहार सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं कि आप इस बात को जरूर मतलब संज्ञान लें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, ताकि अनहोनी ना हो। क्योंकि वो दबंग व्यक्ति है, जैसा बता रहे हैं, और खास करके पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठता है। जब प्रशासन को कागज दिखाया जाता है, 5 जजमेंट हो गया, अब ब्लॉक से लेकर के आयुक्त तक का, कमिश्नर तक का जब मिल गया है डिग्री और जजमेंट हो चुका है, तो फिर आखिर विलंब क्यों? और इस पीड़ित परिवार, इस दलित परिवार के साथ अन्याय क्यों? लेकिन एक बार हम फिर कहेंगे कि इस मामले को संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ के आईओ है गणेश पासवान, और उसका एक वीडियो भी है जिसमें इसी पीड़ित परिवार को जब अपने न्याय की बात करता है तो उसको मार को तोड़ देने की भी बात करता है। वो कहता है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो मार के तोड़ने भी हम जानते हैं, तुमको मार के तोड़ देंगे। वो वीडियो बना हुआ है, और कई गाली गलौज भी करता है। जब कोई पीड़ित परिवार की तरफ से वो आते हैं और वीडियो बनाता है तो कहता है कि गाली गलौज का शब्द प्रयोग करते हुए मारने की, पीटने की और जेल में बंद करने की भी बात करता है। तो हम यही कहेंगे कि जो पीड़ित परिवार कहा है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, और नहीं तो कहीं न कहीं ये एक स्थिति को जो बिहार में भी चल रहा है, जमीन को खास करके, एक बड़ा अनहोनी घटना भी न घट जाए इस पीड़ित परिवार के साथ। परिवार से एक युवक है, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध जी, क्या केस में आपको भी फंसाता है, आपको भी धमकी देता है? धमकी देता है, गाड़ी लेके जाता है, बोलता है रास्ता में मार के फेंक देंगे, नहीं जाओ। नहीं कौन तो बोलता है ये बात? सुमन कुमार उर्फ मुन्ना मंडल, दोनों। हाँ, राजेंद्र मंडल, हाँ। शैलेंद्र कुमार। तो ऐसा बोलता है आपको? हाँ, बोलता है। केवल फंसाने के लिए आप बोल रहे हैं कि सच में ऐसा होता है? सच में होता है ऐसा। हाँ? मारपीट करते रहता है बार बार हमको। मारपीट करते रहता है? हाँ। कितना बार मारपीट किया है? 2 बार किया। हम खेत जोतने जाते हैं तो मारपीट करते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाता है, गाड़ी में मोबाइल भी छीन लिए थे। हाँ, पुलिस आप ही को पकड़ के ले जाता है? हाँ, पकड़ और के पुलिस की क्या कहता है थाना में ले जाकर के? बोलता पैसा भी है, लेता है? पैसा भी मांगता है, नहीं देते हैं तो पकड़ के ले जाता है हमको, गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। हाँ, और वहाँ जा क्या कहता है? बोलता है छोड़ दो जमीन, नहीं जो तो, हाँ, यही सब बोलते हैं। देखिए, छोड़ दो जमीन, नहीं जो तो, ऐसा शब्द कह करके इसको डराया भी जाता है। युवा है, हालांकि डरा हुआ ये परिवार है, डरा हुआ सहमा है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप लोग जरूर बताएं।